बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसुएशन। आज का हमारा टॉपिक है परसुएशन, द आर्ट ऑफ परसुएशन। किस तरीके से परसुएशन का क्या मतलब है? किसी को कन्विंस कर देना, किसी को कन्विंस कर देना। स्टार्ट किया तो मेरे जहन में एक वाक़या याद आ गया। एक सहाबी हैं तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तुफ़ैल दोसी ये अरब के बहुत बड़े शायर थे, और जब मक्का आए तो अबू जहल और उनकी टीम ने कहा कि इतना बड़ा शायर अगर मुसलमान हो गया और नबी इस्लाम की बातों में तो बहुत कशिश है, तो काफ़ी मसला हो जाएगा, बहुत ताकत मिल जाएगी, तक़वियत मिल जाएगी इस्लाम को। तो उन्होंने तो पहल दोसी, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, एक शायर थे अरब के, उनसे उन्हें बुलाया और उन्हें दावत दी, और फिर आखिर में बताया कि हम में से एक आदमी है जो बेदीन हो चुका है और उसकी बात तो मत सुनना। तो फ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी बात समझ गए और उन्होंने कहा मैं बात सुनूंगा ही नहीं, मेरे मेरे तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तो मैं बात कैसे सुनूंगा। और उन्होंने अपने कानों के अंदर रुई रुई डाल दी। वो बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहे थे, नबी इस्लाम भी बैतुल्ला में ही थे, खाना काबा के पास थे, और आप अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे थे। थोड़े टाइम बाद तो फ़ैल-दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये ख़्याल गुज़रा कि मैं इतना बड़ा थिंक टैंक हूँ, मैं इतना बड़ा स्कॉलर हूँ, मेरा इतना दिमाग काम करता है, मैं किसी और की बातों में क्यों आऊँगा, मैं सुन तो लेता हूँ, क्या पता ठीक बात हो। और उन्होंने नबी इस्लाम के पास गए, उन्होंने कुरान सुना, वो समझ गए कि ये ना इशार हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से, और ईमान ले आए। जैसे ही मैंने ये वर्ड परसुएशन पढ़ा अभी लेक्चर देते वक्त, तो मुझे नबी इस्लाम की परसुएशन और कुरान की परसुएशन एकदम से जहन में उतर चला गया। तो उसी वाक़े से मैंने स्टार्ट कर दिया। कन्विंस, एबिलिटी टू कन्विंस, परसुएशन। जब हम किसी को किसी बात पे कन्विंस करते हैं, इसको कहते हैं परसुएशन। सेल्स में भी हमें कन्विंस करना पड़ता है ताकि हमारी चीज़ बाय कर लें, और किसी आर्गुमेंट में भी हमें कन्विंस करना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अपनी बात मनवाने के लिए परसुएट करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। परसुएशन के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हुई हैं, हम भी कुछ बात करते हैं, और अपनी बात नहीं करेंगे, किसी का मॉडल उठाकर उस मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये एक मॉडल है परसुएशन का, द आर्ट ऑफ परसुएशन। द थ्योरी ऑफ परसुएशन, इसका पूरा फॉर्मूला, किस तरीके से हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं। और वो जो एग्ज़ाम्पल थी वो तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको ईमान की तरफ कन्विंस किया। हम जो हैं सेल्स के लिए अपने क्लाइंट को कन्विंस करेंगे किस प्रोसेस के साथ, इसको कहते हैं परसुएशन। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें दिमाग को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। इस दिमाग के बारे में आपके जहन के अंदर हो कि आपके दो दिमाग हैं। एक रैशनल ब्रेन है, ये वो ब्रेन है जो अभी मेरी बात समझ रहा है, और एक प्राइमल ब्रेन है। प्राइमल ब्रेन
वो दिमाग है जो इस वक्त आपकी दिल को पंप हार्ट बीट करवा रहा है, जो आपसे सांस, जो फेफड़े सांस ले रहे हैं, ये प्राइमल प्राइमल ब्रेन का काम है। जो आपकी फीलिंग्स हैं वो सारी यहाँ पर होती हैं, जो इमोशंस हैं वो यहाँ पर होते हैं। आँख कब हम झपकते हैं बग़ैर सोचे समझे, कैसे हम वापस खोल देते हैं, ये प्राइमल ब्रेन का काम है। प्राइमल ब्रेन को अनकॉन्शियस ब्रेन भी कहते हैं, लेकिन एक साइंस के मुताबिक ये प्राइमल ब्रेन जो होता है ये रैशनल ब्रेन को लीड करता है। एक और आजकल रिसर्च चल रही है, हम इसी रिसर्च पे बहुत बिलीव करते हैं कि हमारे दिल के अंदर भी एक छोटा सा दिमाग है जिसके 40,000 खुलिए हैं, 40,000 सेल्स हैं, और वो जो दिमाग है वो हमारे असल जो दिमाग के अंदर दिमाग है, हमारे सर के अंदर दिमाग है, इसको कंट्रोल करता है। और ये वाली बात सच्ची भी है। ये जो नई रिसर्च आई, हदीस से साबित है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो गया तो पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा, अगर वो ख़राब हो गया, गलत हो गया तो पूरा जिस्म गलत हो जाएगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गौर से सुनो, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। तो हदीस से साबित भी है कि दिल के अंदर भी सोचने समझने की सलाहियत है। हमारा टॉपिक इस वक्त दिल नहीं, प्राइमल ब्रेन है। प्राइमल ब्रेन के साथ हम अगर कुछ डिस्कशंस करेंगे, प्राइमल ब्रेन के ऊपर अगर हम चीज़ सेल करने की कोशिश करेंगे तो हमारा रैशनल ब्रेन ऑटोमेटिकली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारी सेल हो जाएगी। प्राइमल ब्रेन इमोशनल ब्रेन होता है और इसकी मेमोरी बहुत छोटी होती है, बहुत कम टाइम की होती है। प्राइमल ब्रेन बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम या फिर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल उन चीज़ों में एनालिसिस का इतना अच्छा नहीं होता। ये फीलिंग्स वाला ब्रेन होता है, ये इसकी थोड़ी सी मेमोरी होती है और ये कॉम्प्लेक्स फिगर्स को एनालाइज नहीं कर सकता। अभी जो आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं वो अपने रैशनल ब्रेन के हिसाब से समझ रहे हैं। प्राइमल ब्रेन के लिए खाली इतनी सी बातें जहन में हों कि एक तो ये इसकी मेमोरी बहुत लो है, दूसरा ये इमोशनल है, तीसरा ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब प्राइमल ब्रेन के किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, वो ये 6 चीज़ें, 1 2 3 4 5 6, इन चीज़ों को प्राइमल ब्रेन अंडरस्टैंड करता है। सिंपल, इन 6 को मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे। प्राइमल ब्रेन को किस तरीके से हम समझा सकते हैं, द आर्ट ऑफ परसुएशन, द प्रोसेस ऑफ परसुएशन, वो इन 3 चीज़ों के ज़रिए समझा सकते हैं। प्राइमल ब्रेन के अंदर, प्राइमल ब्रेन इन 6 चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, इन 3 चीज़ों के ज़रिए हम समझा सकते हैं। और किस प्रोसेस के ज़रिए हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस प्राइमल ब्रेन के अंदर डाल सकते हैं, वो ये प्रोसेस है। सिंपल सा, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। प्राइमल ब्रेन रैशनल ब्रेन के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ गया। प्राइमल ब्रेन, ये ऑरेंज वाला जो है ना, ये हम जब सेल कर रहे हो ना, तो हमने इससे बातें करनी है, हमने ज़्यादातर बातें इससे करनी है, वरना सेल होती नहीं है। तो प्राइमल ब्रेन किन बातों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है और किन बातों, कैसी बातें हम करें तो जब ये ट्रिगर हो जाता है, जब ये काम करना स्टार्ट कर लेता है। तो सबसे पहले पर्सनल, प्राइमल ब्रेन के अंदर फीलिंग्स हैं, ये बहुत सेल्फिश है, ये अपने बारे में सोचता है। एकदम से हीटर के ऊपर हाथ रखा
और एकदम से हाथ उठा लिया, नहीं यहाँ पे डेंजर है, ये प्राइमल ब्रेन का काम है। ठीक है, जब तक कि हमारे रैशनल ब्रेन को अंडरस्टैंड करता है कि ओह यहाँ पर तो हीट थी, मैंने गलत, तब तक हम अपना हाथ हीटर के ऊपर से हटा भी सक चुके होते हैं। ये प्राइमल ब्रेन है। प्राइमल ब्रेन और किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड, एक पर्सनल है, इसीलिए हमें जब अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करनी होगी तो हमें पर्सनल होना पड़ेगा, हमें यू आप कहना पड़ेगा, आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको इस तरह हल करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे डिजिटल फ्यूलिंग इस प्रॉब्लम को इस तरह हल करती है, डिजिटल फ्यूलिंग में हम बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, नहीं, हम अगले प्रॉस्पेक्ट के को पर्सनल करके उसके बारे में बातें करेंगे, हम आपका प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम आपको इतने प्रॉफिट्स ला के देंगे, पर्सनल, ताकि उसका प्राइमल ब्रेन हमारी बात को अंडरस्टैंड कर ले। दूसरा कॉन्ट्रास्टेबल, प्राइमल ब्रेन बड़े आराम से अंडरस्टैंड करता है पहले और बाद। हमने अक्सर वो रोड के ऊपर बोर्ड्स देखे हैं हेयर ट्रांसप्लांट वालों के, बिफोर आफ्टर वाले, ये कॉन्ट्रास्ट। आप डिजिटल फीलिंग से पहले, कनेक्ट होने से पहले आपका ये लेवल था, आपकी सेल्स जो थी वो $10,000 पर मंथ थी, आप डिजिटल फीलिंग ने अब आपकी मार्केटिंग की, आपकी सेल्स बढ़कर $15,000 पर मंथ हो गई है। तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट, हमने किसी को लाया तो उसे, हमने किसी को सर्व किया तो उसको इतना प्रॉफिट हो गया, उससे पहले उसका ये था, कॉन्ट्रास्टेबल। टैंजिबल, अब ये बड़ा मुश्किल है, हम आईटी के लोग हैं, हमने कभी ज़िंदगी में किसी से बात नहीं की, कभी ज़िंदगी में हम किसी से मिले भी नहीं, अपने क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, हमने अपने क्लाइंट से मिले नहीं, और मिले नहीं तो कैसे हम टैंजिबल के वो उसको फील कर सके, टच कर सके, कैसे ये होगा। तो प्राइमल ब्रेन टैंजिबल चीज़ों को, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स हो जाती हैं कि लोग एकदम से टैंजिबल रिजल्ट्स टैंजिबल नज़र आने लग जाती हैं। मैं 3 दिन पहले की एग्जांपल लूँगा, हमारे क्लाइंट ने हमसे बात की और अपने कॉम्पिटिटर का बताया, कि मार्केट लीडर का बताया कि वो बहुत ज़्यादा सेल्स कर रहा है एक XYZ इंडस्ट्री में, और मैंने भी सेल्स करनी है। हमने उस कॉम्पिटिटर को स्टडी किया, रिसर्च की, एक अजीब रिसर्च सामने आई, वो 90% ऑफ द सेल्स अपनी, SEO वालों की बात है, अपने प्रोडक्ट इमेजेस को रैंक करके कर रहा था, और हम लोग सारे अपने कंटेंट को, राइटअप जो कंटेंट हम लिखते हैं उसको रैंक करके हम ट्रैफिक लेके आते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो 90% ऑफ द सेल्स अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके, इमेजेस को रैंक करके वो ले रहा था, सेल्स ले रहा था। जब हम गूगल पे लिखते हैं कि बेस्ट, क्या कह सकते हैं, बेस्ट नाइफ सेलर इन पाकिस्तान, बेस्ट नाइफ्स इन पाकिस्तान, तो हमारा सारा प्लान ये होता है कि हम गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाएं, लेकिन उसने क्या किया कि बेस्ट नाइफ्स इन पाकिस्तान करने के बाद, या बेस्ट नाइफ्स, या नाइफ का कोई भी नाम रख के, उसने उसकी इमेजेस को रैंक कर दिया, और इमेजेस को रैंक किया तो जब भी कोई बंदा बेस्ट नाइफ्स इन पाकिस्तान के ऊपर जाके वेबसाइट को देखता था, वो वेबसाइट के साथ इमेजेस भी लिखा होता है गूगल पे, वो उस पर क्लिक करता था तो वहाँ पे उसके इमेजेस आ जाते थे, वहाँ से वो सेल ले रहा था। एक अजीब, हमने अपने क्लाइंट को कहा कि ये इतना सिंपल काम है इमेजेस को रैंक करने का, वो आपका कंपेटिटर और मार्केट लीडर इतना ज़्यादा उससे कमा रहा है, तो हम आपके इमेजेस को रैंक करने के ऊपर काम करते हैं। अब ये टैंजिबल चीज़ नज़र आ रही थी, वो रिजल्ट्स उसके कंपेटिटर के और नज़र आ रहे थे, टैंजिबल हो गया, कुछ ना कुछ फील हो गया, वो वो चेक कर सकता था। मेमोरेबल, इस इस ब्रेन की मेमोरी बहुत कम है, इसीलिए हमें ऐसे सेंटेंसेस बार बार बोलने होते हैं जिससे ये
अब कैसे सेंटेंसेस होंगे वो मैं आगे जाकर बताता हूँ, जिससे ये बार बार उसको अपनी मेमोरी में सेव करे। और सेल्स के अंदर जो मेन सेल्स कॉल देते हैं या पॉइंट ऑफ एक्शन देते हैं, मैं बताऊंगा, कॉल ऑफ एक्शन देते हैं, वो कॉल ऑफ एक्शन सिर्फ आखिर में ना हो, सिर्फ शुरू में ना हो, बल्कि इसको याद दिलाने के लिए बार बार होने चाहिए। इसकी मेमोरी कम है तो ऐसा करें, ऐसी चीज़ें करें कि भाई ये याद कर ले, इतना सिंपल हो कि ये याद कर ले। अब हमने कितना सिंपल सा करके बताया, डिजिटल फ्यूलिंग डेवलप एंटरप्रेन्योर्स, सिंपल करके आपको बताया। देन डिजिटल फ्यूलिंग डेवलप्स पीपल हु कैन डेवलप एंटरप्रेन्योर्स। सिंपल बात हम आपके जहन में ये डालना चाह रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने क्लाइंट्स के जहन के अंदर भी बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें डालना चाहते हैं ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाए, और बार बार बोलते हैं ताकि मेमोरी में आ जाए। विजुअल, विजुअल, ये विजुलाइज कर सकते हैं और हम इसे विजुलाइज कराएं। अच्छा, इमेजेस के अगेंस्ट जब सेल्स आती हैं तो उसकी इतनी आ रही हैं, तो हम अगर इतने इमेजेस रैंक कर लें जितने हमारे आपके कंपेटर ने किए, तो फिर क्या हो सकता है? तो विजुलाइज भी करना पड़ता है, एक पिक्चर दिखानी पड़ती है इसको, तब ये जाके समझ में इसकी वो हम कहते हैं इसकी खोपड़ी में बात आती है। तो ये जो है ना, इसकी खोपड़ी में बात समझ में आती है हम कहते हैं। तो इसके प्राइमर ब्रेन के अंदर, मगज़ के अंदर बात समझ में आती है जब इसको विजुलाइज करवाएं। और इमोशनल, ये बड़ा इमोशनल है, ठीक है, इमोशनल। प्राइमर ब्रेन का अब हम ये वाला कर चुके हैं, ये वाला प्रोसेस हम कर चुके हैं, अब हम इस पे आ रहे हैं, ठीक है। और वो ये है, ये मैंने कहीं से थ्योरी उठाई है, मेरी थ्योरी नहीं है, और बहुत पुरानी थ्योरी है। ये मॉडल है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस मॉडल के साथ हम अपने करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन, पेन पॉइंट्स और ऑफ़र, जो हमने इक्वेशन ऑफ द बिजनेस, इक्वेशन ऑफ कंसल्टेंसी रखी थी, उस इक्वेशन ऑफ कंसल्टेंसी के तहत मैं इस मॉडल को अभी ब्रेक करूँगा। हमारे मॉडल के अंदर करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन आपको पता है, पहले हम बोल चुके, पेन पॉइंट्स और ऑफ़र, ठीक है। यहाँ पे इस मॉडल में कहा है कि diagnose the pain, differentiate your claims, demonstrate your gains, deliver it to primer brain. Diagnose the pain, diagnose the pain, no pain no gain. यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, इसने कहा डायग्नोज द पेन, हम कहते हैं डायग्नोज करंट सिचुएशन एंड पेन पॉइंट्स। क्लियर? मतलब हमारी जो इक्वेशन है, हम अपनी इक्वेशन के साथ साथ चलेंगे, और ये दोनों चीज़ें ओवरलैपिंग ही हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, खाली लफ्ज़ों का हेर फेर है। तो हम अपनी इक्वेशन के साथ स्टिक रहेंगे। हमारी इक्वेशन में थी करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन, पेन पॉइंट्स और ऑफ़र। तो यहाँ पर डायग्नोज द पेन के अंदर दो हमारे पॉइंट्स आ गए, एक करंट सिचुएशन और एक पेन पॉइंट्स। करंट सिचुएशन नहीं समझ में आएगी तो पेन पॉइंट्स कैसे आएंगे? पेन पॉइंट्स ना आए तो अच्छा, तो हमने देखने हैं कि इसके बेसिक पेन्स क्या हैं। अब आप कैसे देखेंगे पेन्स क्या हैं? उन पेन्स के क्वेश्चंस होते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में सब कुछ आ जाएगा। इसमें खाली कॉन्सेप्ट थ्योरी समझनी है, हौसला रखें, हौसला रखें, इंशाल्लाह। अगली वीडियोस में सारी की सारी बात इंशाल्लाह आपको बता देंगे। Four pain points questions: what is the source of the pain, intensity of the pain, worst consequences। एक बंदा है और उसने बाहर जाना है और हम वीज़ा की कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो हम उसका सोर्स ऑफ पेन समझें। सोर्स ऑफ पेन ये है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर वाले जो हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं,
कि भाई अच्छी इनकम लाओ, इसलिए मैंने बाहर जाना है, वर्क वीज़ा पे जाना है। इंटेंसिटी ऑफ द पेन, अगर रोज़ बीवी से लड़ाई होती है, इंटेंसिटी तो ये है, बच्चे रोते हैं, परेशान करते हैं। वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, अगर मैं बाहर ना गया और मैंने अच्छी कमाई ना की तो बीवी भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे, वो ससुराल वाले जाएंगे। इज़ द पेन एक्नॉलेज्ड? अच्छा, वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस में धमकियाँ लग रही होती मैं अपनी सेल करने के लिए, वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इस पॉइंट पे नहीं आता। ये एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। मुझे नहीं अच्छी लगती कि वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस को बार बार बोला जाए या कुछ किया जाए। हम उसके बगैर भी सेल कर लेते हैं, और ये मेरा ख्याल से कोई शरी तौर पे कोई इतना अच्छा भी नहीं हुआ कि बंदों को एक्सप्लॉइट किया जाए। इज़ द पेन एक्नॉलेज्ड? क्या पेन एक्नॉलेज किया उसने? ये 4 पॉइंट्स हैं, और इसका प्रोसेस किस तरह होगा ये नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी। अभी हम आपको सिर्फ थ्योरी समझा रहे हैं। यहाँ पे करंट सिचुएशन, डिजायर्ड करंट सिचुएशन और पेन पॉइंट्स, इसके इस वाले पार्ट में हमने कवर कर लिए। डिफरेंशिएट योर क्लेम्स, डिफरेंशिएट योर क्लेम्स में हमारी ऑफर है, हमारी ऑफर है, मैंने पहले वीडियोस में समझाई ऑफर, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेट योर गेन्स, ये डिजायर्ड सिचुएशन है। Differentiate your claims. No claim, no claim, no frame. No claim, no fame. अब हमने बताना है कि हमारी ऑफ़र क्या है, और ऑफ़र के साथ हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट, हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट, हमारी इनोवेशन, हम बाकियों से किस तरीके से डिफरेंट हैं, हमने ये बताना है। अपनी ऑफ़र, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की फीचर्स बताने हैं, ठीक है। और बहुत आसान है, जब हमारे पास पेन्स आ गए तो पेन्स को टॉप 3 प्लेन्स के अगेंस्ट अपने क्लेम्स ड्रॉ करने हैं। और पेन्स किस तरह आएंगे, ये इसके लिए रिसर्च है। नेक्स्ट बहुत आराम से हम इसको समझा देंगे पेन्स हमें किस तरह मिलते हैं। उसके बाद हम रिसर्च करके अपना क्लेम, अपनी ऑफ़र बना लेंगे, और ऑफ़र हम अपने ऑफ़र के अंदर हम अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, या फिर अपनी डिफ्रेंसिएशन, या फिर इनोवेशन, या फिर ऐसी चीज़ जो बाकी नहीं दे रहे, वो हम क्लेम कर देंगे, और सेल हो गई। ये ऑफ़र है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं गेन्स। गेन्स ये हैं डिज़ायर्ड सिचुएशन। फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं कि मुझे इतना फ़ायदा हो जाए, हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ फाइनेंशियल गेन्स के लिए कनेक्ट होते हैं। स्ट्रैटेजिक गेन्स, आप लोग हमारे साथ स्ट्रैटेजिक गेन्स के लिए हैं, कनेक्ट हैं, कि भाई आप लोग ग्रो कर जाए, आपको बिजनेस समझने में आ जाए, आप एक दफ़ा मैं बीबीए कर रहा था इस्लामाबाद में, और वहाँ पर किसी ने कहा कि यूएस जो है ना, ये 100 साल आगे सोचता है अमेरिका, और जापान जो है ना, ये 70 ईयर्स आगे सोचता है, और इसका विजन इतना बड़ा है। और इसी तरह ना उसने सारे कंट्रीज़ का बताया। पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तानी बंदा 10 दिन भी नहीं सोचता। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था, क्लास फेलो, उसने कहा कि हम तो मौत के बाद का सोचते हैं, वो तो स्टार्ट भी नहीं कर रहे यहाँ से। हमारा विजन, हमारी स्ट्रैटेजी, वो तो मौत के बाद की प्लानिंग है। तो यूएस वाले तो हम तक पहुँच भी नहीं सकते। तो उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म फ़ायदा। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है गेन्स, और पर्सनल गेन्स, कि मुझे पर्सनली क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इन्हीं 3 की चीज़ों के अंदर डिज़ायर्ड सिचुएशन फॉल कर रही होती है। स्ट्रैटेजिकली फॉल कर रही होती है, पर्सनली मेरी फैमिली के साथ मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, और मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, और स्ट्रैटेजिकली मेरे विजन को क्या फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद डिलीवर इट टू प्राइमल ब्रेन। अब ये तो हमें समझ में आ गया, करंट सिचुएशन, डिजायर्ड सिचुएशन, करंट सिचुएशन एंड पेन पॉइंट्स, ऑफर, डिजायर्ड सिचुएशन, डिलीवरी कैसे करनी है, इस प्राइमर, इस खोपड़ी के अंदर, इस मगज के अंदर बात किस तरह समझानी है,
लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँगा, इसको बात किस तरीके से समझानी है हमने, ठीक है। अब सारी बात आ गई, ये इसको बात किस तरह हम समझाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये 6 परसुएशन एलिमेंट्स हैं: ग्रैबर, क्लेम्स, बिग पिक्चर, प्रूफ ऑफ गेन्स, ऑब्जेक्शन रिफ्रेम्स और सेल्स क्लोज करो, ठीक है। ग्रैबर, ग्रैबर, ठीक है। यहाँ पर हमने प्राइमर ब्रेन को अपने प्रोस्पेक्ट से फ़ोन पे सेल्स कॉल लेते हुए ही उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है, उसकी अटेंशन को एकदम से ग्रैब करना है इनिशियल में, और फिर बार बार उसको उसको अपनी तरफ अटेंटिव रखना है, अटेंटिव रखना है। ये किस तरह होगा? प्राइमर ब्रेन जो है ना, ये शुरू में बहुत अलर्ट होता है और एंड में बहुत अलर्ट होता है, दरमियान में नहीं, ठीक है। हमने शुरू में ही अपनी इसके अंदर कुछ ना कुछ डाल देना है ताकि हम ये हमारी ऑफ़र को याद कर ले, हमारे क्लेम्स को याद कर ले। हमने बाद में दरमियान में भी डालते रहना है। इसकी अटेंशन को हमें बार बार ग्रैब करना पड़ेगा, हमें बार बार इससे इससे इसकी अटेंशन लेनी पड़ेगी। रैशनल ब्रेन से हट कर हमें प्राइमर ब्रेन की तरफ जाना पड़ेगा, और हमें पता है कि प्राइमर ब्रेन को क्या चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। प्राइमर ब्रेन को पर्सनल, कॉन्ट्रास्टेबल, टेंजिबल, मेमोरी, विजुअल, इमोशंस, ये बातें समझ में आ रही होती हैं, और पेन्स बहुत ज़्यादा, इमोशन के अंदर पेन्स पेन्स बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी अटेंशन को इनिशियली ही सेल्स कॉल पे ग्रैब करना है। उसके बाद क्लेम्स, हम अपने क्लेम्स शो करें, ठीक है। 1 2 3 क्लेम्स, ठीक है, हमारे पास हों, और इनके क्लेम्स को ये कह रहा है कि TOP टेस्ट हमारे क्लेम्स ने पास किया हो। TOP टेस्ट में ये हमारे प्रॉस्पेक्ट, हमारे क्लाइंट की पेन को सॉल्व कर रहा हो, हमारे कंपेटिटर्स से डिफरेंट हो, और हमारे प्राइमर ब्रेन के अंदर ये इंफॉर्मेशन टेंजिबली पहुंच रही हो और उसे सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे क्लाइंट के प्राइमर ब्रेन के अंदर ये बात पहुंच गई कि तस्वीरों के ज़रिए अगर वो नाइफ्स मैंने एज एन एग्जांपल लिया, असल प्रोडक्ट नहीं बताया, नाइफ्स को हम मार्केट करें तो बहुत आराम से हमें सेल्स आ सकती हैं। तो टेंजिबली सेटिस्फाई हो गया उसका प्राइमर ब्रेन। बिग पिक्चर, यहाँ पर पता है क्या, ये जो अक्सर लोग करते हैं, मुझे ये वाली बात भी नहीं अच्छी लगती। जिस तरीके से मुझे ये वाली बात नहीं अच्छी लगती कि वर्स्ट केस सिनेरियोज को डिस्कस किया जाए क्लाइंट के साथ बैठकर, उसी तरीके से मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता कि बिग पिक्चर, तो हम इसके बगैर भी इंशाल्लाह सेल्स मार लेंगे। हमारी ये सेल्स की जो मेथडोलॉजीज़ अभी हम सीख रहे हैं, ये मैंने तो इन्वेंट नहीं की, मेरी इन्वेंशन है भी नहीं, इतना कहाँ। लेकिन हमारे सहाबा का अलग मिजाज था। सहाबा का मिजाज ये था कि वो कम मुनाफे पर भी चीज़ बेच दिया करते थे। यहाँ पे ये कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेल्स पिच के ज़रिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स कमाओ। $1000 की सेल मारो, $2000 की सेल्स करो, और दरमियान में सर्विस जो है वो कम छोटी सी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन अब कितना एक्सपेंसिव हो गया, और अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स लेना ये हमारी समझ से बाहर है। और ये प्रोसीजर्स इसलिए बने हैं ताकि सेल्स पर्सनस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स कमा सकें। तो हम इसके बगैर भी हम बहुत अच्छी सेल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स कर लेते हैं। तो बिग पिक्चर में अगले को लालच दे देना, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन काफ़ी कोर्सेज में ये कहा जाता है कि आप घर बैठे बैठे लाखों कमाएं। यार ऐसे नहीं करो ना, ओरिजिनल बात बताओ। डिज़ायर्ड सिचुएशन को तुमने ऐसा लेवल पे हाइप क्रिएट करके दिखा दी, ऐसे नहीं करो, गपशप नहीं लगाओ।
अगर घर बैठे लाखों कमा सकते तो फिर ना हम अभी ऑफिस में बैठे होते सुबह के, और ना हमारी टीम ऑफिस में बैठी होती, भाई घर बैठे होते, और पाकिस्तान के अंदर तो कोई बेरोजगारी होती ही ना। और तुम ऐसे तंग नहीं किया करो, उल्टी सीधी बिग पिक्चर दिखाकर, और अ, ये लालच नहीं दिखाओ बस, ठीक है। दूसरा इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि इमेजेस थोड़ी सी शो हो जाए, विजुअल। बिग पिक्चर का मतलब ये हो सकता है कि विजुलाइज, प्राइमरी ब्रेन विजुलाइज भी कर ले, तो विजुलाइज कराना कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे एक डिजायर्ड सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देना, ये ज़रा गैर मुनासिब है। इसके बाद प्रूफ ऑफ गेन्स। हम कोई सेल्स कॉल ऐसी नहीं होती है हमारी कि हम साथ ये ना बताएं, अक्सर ही। अच्छा आप नेट पे जाएं, आप इस कीवर्ड पे सर्च कर लें अगर वो एसईओ का है। अच्छा आप अगर ग्राफिक्स का है, ब्रांडिंग का है, आप हमारे ये काम देख लें। अगर अगर वो किसी चीज़ का भी है तो हम अपना काम शो करते हैं। आईटी में है ही है, तो प्रूफ ऑफ गेन्स, प्रूफ शो करना पड़ता है। और इसमें आसान होता है कि कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स नज़र आ जाएं, तो प्रूफ नज़र आ जाता है। और हमारी अक्सर सेल्स के अंदर ये बात हो रही होती है कि हमने इन इन लोगों को सर्व किया, आप किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। अब पता है जब हमने सारी बात ठीक ठीक कर दी, रिसर्च के ऊपर हमने सेल्स कॉल कर ली, सब कुछ कर लिया, तो फिर भी उसके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस बेसिकली उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिनको हमने अच्छे तरीके से हाँ लिखा भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको हमने अच्छे तरीके से रिजॉल्व करना होता है। और एक फियर होता है कि भाई वो कोई गलत डिसीजन ना ले ले। फिर सेल्स क्लोज करनी है, बहुत सिंपल है। 7 कैटलिस्ट, ठीक है। अब डिलीवरी तो मैंने आपको पहले बता दी, डिलीवरी हम कैसे कर रहे हैं। प्राइमरी ब्रेन के अंदर हम पहले उसकी टेंशन ग्रैब करेंगे, फिर क्लेम्स शो करेंगे, प्रूफ ऑफ गेन्स देने हैं, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस बताने हैं, और फिर सेल्स को क्लोज करनी है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम प्राइमरी ब्रेन के अंदर चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। 7 टिप्स जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी डिलीवरी बड़ी अच्छी जाएगी, इसके मगज़ के अंदर बात बड़े अच्छे तरीके से जाएगी। पहली टिप ये है कि आप यू, आप कहकर उससे बात करें, ठीक है। आप कहकर, उसमें कहते हैं प्राइमरी ब्रेन विल अनकॉन्शियसली एक्सपीरियंस ओनिंग एंड यूजिंग ऑफ योर सोल्यूशन। मतलब अनकॉन्शियसली वो इस माइंड फ्रेम में चला जाएगा बंदा कि ये चीज़, ये सर्विस है ही मेरी, ओनरशिप ले लेगा इसकी, ये यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। और क्रेडिबल, ये मैं बताऊँ, क्रेडिबिलिटी हम जज कर लेते हैं, हम स्मेल कर लेते हैं, हम ये नहीं हो सकता कि कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस धोखे पे चल रहा हो, ठीक है। 1 महीना 2 महीने तो धोखा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। और 1 महीने 2 महीने में कौन सा बंदा कितना ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा। बिजनेसेस होते ही वो ग्रो करते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं तो अंदर बाहर से ऑनेस्टी नज़र आएगी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी नज़र आएगी। तो ऑनेस्ट रहना पड़ता है, कुछ भी नहीं होता। बहादुर बने, कुछ भी नहीं होता। ऑनेस्ट रहना पड़ता है, झूठ के ज़रिए कुछ भी नहीं। बहुत बहुत कमज़ोर चीज़ है झूठ, और बहुत ही ताकतवर चीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है सच। तो क्रेडिबल सच रहें, बस सच करें, बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। ट्रिगर इमोशंस, ये बड़ा ज़रूरी है। अब ये आप किस तरीके से करेंगे ट्रिगर इमोशंस, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेल्स कॉल में मैं बताऊंगा कि हम अगले को इमोशनल कैसे कर लेते हैं। तो इमोशनल करना ज़रूरी होता है सेल्स कॉल के अंदर, अगले को इमोशनल करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको क्या बताऊं कि हम किस किस लेवल पे इमोशनल कर देते हैं क्लाइंट को।
और ज़रूरी है, इमोशनल किए बगैर सेल्स आती नहीं है, ठीक है। वेरी टीचिंग स्टाइल्स, कभी हंस गए, कभी लतीफ़ा सुना दिया, कभी कहाँ से ले गए बात को, कभी कहाँ घुमा के ले गए। बेसिक रिपोर्ट की तरह एक ही मोड में लेके चलना, ऐसे नहीं। क्लाइंट को आप चीज़ें समझा रहे हैं तो ऐसे हो कि इंगेज रहे, थक ना जाए। ये ना हो कि अ, वो कह रहा हो, वो तंग हो जाए आपकी बात से, आपकी कॉल से। तो अ, थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट करना, इंगेज करना, दरमियान में ब्रेक्स हल्की सी ले लेना, फ़ोन पे ही कोई ना कोई एक छोटी सी इस तरह की बात करना कि उसकी वापस अटेंशन आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, वापस आपकी तरफ अटेंटिव हो जाए। तो उसके लिए टीचिंग स्टाइल्स चेंज करते ना, क्योंकि हम चीज़ समझा रहे हैं। टेल स्टोरीज़, पता है स्टोरीज़ का बड़ा ताल्लुक़ है हमारे साथ। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बहुत से वाक़यात हमें बताए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, किस्सा पूरा सुनाया शुरू। और वो कहा भी कि मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, अल्लाह पाक ने उस तरह बयान स्टार्ट की। फिर हमने बड़ों सुना कि कुरान मजीद का दिल जो है वो सूरह यासीन है, और सूरह यासीन का दिल वो वाक़या है जिसमें एक नबी ने लोगों को दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए। तो वहाँ से ये एक बंदा उठा और उसने कहा कि उसने उस नबी की सपोर्ट कर ली, बनी इसराइल के, उसे शहीद कर दिया गया और वो जन्नत में चला गया। ये वाक़या ये भी अल्लाह ताला ने सुनाया। फिर सूरह कहफ पढ़ने का हमें कहा जाता है हर फ्राइडे को, और ज़रूर सब पढ़ा करें, मैं भी पढ़ता होता हूँ, अल्लाह इस्तिक़ामत दे। दजाली फितनों का दौर है। सूरह कहफ के अंदर फिर वो गार वालों का वाक़या आ गया, 3 बंदे थे गार में थे, ये सूरह कहफ में वाक़या है। फिर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। फिर हमें कहा जाता है, हम पढ़ते भी हैं एक किताब, हयात सहाबा, हयात सहाबा बड़ी अच्छी किताब है, मैं अक्सर पढ़ता हूँ। सहाबा की ज़िंदगी के बारे में, उनकी स्टोरीज़, सहाबा की स्टोरीज़ हैं उसमें। तो स्टोरीज़ हमें बहुत ज़्यादा कन्विंस करती हैं, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देती हैं। और टेलिंग स्टोरीज़ छोटी हो, लेकिन स्टोरीज़ के ज़रिए चीज़ बहुत जल्दी इंसान कन्विंस हो जाता है, परसुएड हो जाता है। और अगर हमने परसुएड कर लिया तो फिर हम सेल्स कर लेंगे इंशाल्लाह, हमारी सेल पक्की हो जाएगी। मेक इट शॉर्ट, ये सारा काम अगर कम टाइम में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम क्लाइंट से 25 से 30 मिनट्स मांगते हैं, और हम एक सेल करने में तकरीबन 45 मिनट्स लगा लेते हैं। शॉर्ट तो हो नहीं सकती, लेकिन ठीक है, जब तक हम उसकी अटेंशन को ग्रैब किए रखे हैं और उसके इमोशंस को ट्रिगर करके बैठे हैं, और अ, तो सेल हो जाएगी इंशाल्लाह, सेल हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हमारा रह गया कि हमने क्या सेल को किस तरीके से प्रोसेस के ज़रिए गुजारना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर ही बात कर लेंगे इंशाल्लाह।